एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे अब क्या होता है। उधर आरती परेशान है कि कहीं सचिन पूर्णिमा की वजह से उसको भूल ना जाए और उसे पूर्णिमा पर बहुत गुस्सा आ रही होती है। तब उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होने पर वो गजल को कॉल लगाकर सारी बात बताती है। गजल आरती को सचिन के प्रति विश्वास बनाए रखने को कहती है और ये भी कहती है कि तुम जानती हो पूर्णिमा का नेचर, वो ऐसे ही है, उससे बात करके कोई फ़ायदा है तो नहीं, पर मैं फिर भी उससे एक बार इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। और ये भी तो सोचो, अगर सच में सचिन को ये सब करना होता तो सारी बातें तुम्हें क्यों बताता? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, और जब बात नहीं करती तो परेशान होती हो, और जब मौका मिलता है तो बिना कोई बात के झगड़ा कर लेती हो। ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? इधर सचिन आरती से गुस्से में होता है और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि उसे इतना भी नहीं पता कि उसकी याद में मैं कैसे जी रहा हूँ, और उल्टा वो मेरे बारे में इतना गलत सोचती है, वो भी मेरे इतना समझाने के बाद। और उसे अगर ये बात किसी और से मालूम होती तो क्या करती? अच्छा हुआ मैंने बता दिया, वरना वो तो। इधर आरती सोचती है कि रात में कॉल करके वो सचिन से सॉरी गिले शिकवे दूर करके कर लेगी। आरती अब ना नए जगह नए रिश्ते बना रही है। अब उसकी माँ से वो थोड़ी घुल मिल गई है और अपने फादर को पापा कहकर बुलाती है, जिस पर उसकी छोटी बहन तृप्ति उसे कहती है, डैड बोलो, पापा कितना आउट साउंड करता है। आरती कहती है, नहीं, मुझे तो पापा ही कहना अच्छा लगता है। तृप्ति थोड़ा थोड़ा समय भी आरती को एडजस्ट होने के लिए देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो अभी इतनी समझदार तो नहीं है कि वो अपनी माँ और पापा की तरह समझ पाए कि वो धीरे धीरे समय के साथ आरती यहाँ के तौर तरीक़ों को अडॉप्ट कर लेगी। पर इन सब में उसे थोड़ा तो टाइम देना होगा। रात के 10 बजते हैं। आरती सचिन को कॉल करती है। सचिन कॉल रिसीव करता है। सचिन, मिल गया तुम्हें समय मुझसे बात करने के लिए? आरती, हाल भी नहीं पूछा आपने और ताना मार रहे हैं मुझे। दिन को भी बात कर सकती थी, पर आपको पता है 5-10 मिनट मैं तो हमारी बातें कब होती हैं, इसीलिए नहीं करती। सोचा रात में ही बात करूंगी फुर्सत से। सचिन, क्यों? तुम तो गुस्सा थी ना, और पता नहीं कब तुम्हारा मूड स्विंग हो और तुम कॉल कट कर दोगी। ये डर में ही मुझे तुमसे बात करनी होगी। आरती, हाँ, वो मैं जब अचानक से उस पूर्णिमा की हरकतों को सुनी तो गुस्सा आ गया, और मैं पागल नहीं हूँ कि अचानक से कॉल कट कर दूँगी, समझे आप? सचिन, तुम कुछ भी और कभी भी कर सकती हो, थोड़ा तो बात को समझो, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुँचना चाहिए। और पूर्णिमा की हरकत पे तुमने मुझ पे उसका गुस्सा निकाला, ये कहाँ तक जायज़ था, तुम ही बताओ? आरती, हाँ हाँ, मैं आपकी सारी बात मानती हूँ। मुझसे गलती हुई थी कल, और उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। सचिन, सॉरी नहीं सुनना था मुझे, बस मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले तुम सोचो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? आरती, तृप्ति थोड़ी अजीब बिहेव करती है, पर मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, और घर इतना बड़ा है कि मुझे घर पर ही मन नहीं लगता, और फिर सभी बाहर भी जाते आते रहते हैं और मैं घर पे अकेले बोर हो जाती हूँ। सचिन, धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा, और जब वो जाते हैं बाहर तो तुम्हें तो साथ जाने को कहते ही होंगे, तो कभी चली जाया करो। आरती, वो लोग तो बोलते हैं, पर मुझे अजीब लगता है और मैं मना कर देती हूँ। सचिन, ऐसा मत किया करो, जब तक बाहर नहीं जाओगी तभी तक तो डर रहोगा। 1-2 बार जैसे ही निकलोगी तो धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। आरती, हाँ, मना करना अच्छा भी नहीं लगता, पर अब कोशिश करूँगी। ऐसा ही इनकी बातें चलती है, और अब आरती अपनी लाइफ के नए रिश्ते को कैसे निभा रही है उसके बारे में सचिन को बता रही है, और सचिन भी अपनी जो भी राय है, जो उसके लिए अच्छा हो, वही सलाह भी उसे देता है। समय आगे बढ़ता है। अब जब कभी भी सचिन बाहर निकलता है, चाहे किसी भी समय या रमन के घर पर खाने के लिए, उसे पूर्णिमा देखती है और कुछ इशारे करती है उसे, पर सचिन हमेशा अब उसे इग्नोर करता है।
और ये सोचता है कि पता नहीं ये कितनी देर तक मेरे बाहर निकलने का वेट करती है और क्यों अपना इतना समय मुझ पर बर्बाद कर रही है। वो चाहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसके दिल में ये पक्का है कि आरती के सिवा कोई और नहीं ले सकता। उधर आरती गजल से बात करती है और वहाँ के हाल समाचार पूछती है। गजल कहती है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, अब तो दिन भर पूर्णिमा अपने घर से निकलकर वो सचिन के ऑफिस की तरफ देखती रहती है। आरती कहती है, तो क्या वो भी बाहर उसे। गजल कहती है, नहीं वो तो नहीं दिखते हैं, पर मैं तो हर वक्त देख नहीं सकती ना, पूर्णिमा की तरह सब काम छोड़कर कैसे मैं। आरती कहती है, दीदी ये तो अब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। गजल कहती है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पर तुम अभी सचिन को कुछ उल्टा पुल्टा मत सुना देना या झगड़ा ना कर लेना। आरती, उनसे तो बात करना ही होगा, पर इस पूर्णिमा का क्या करें। गजल, कुछ नहीं, मैंने बात की थी, वो अजीब लड़की है, तुम्हें तो पता ही है वो कैसी है, उसे कोई लाज शर्म तो है नहीं, उससे बात करना ही बेकार है। आरती, तो क्या आपने सच में उससे बात की और उनके बारे में भी। गजल, मैं सचिन के बारे में बोलती उससे पहले वो खुद ही सचिन का नाम ले रही थी। आरती कहती है, दीदी प्लीज़ बताइए पूरी बात। गजल कहती है, उससे मैं मिलकर बात की, उससे कहा कि दिन भर उन पेड़ों के पास खड़ी होकर तुम करती क्या हो, स्कूल जाने से पहले, आने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम, और कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है तुम क्या कर रही हो। उसने कहा, मैं किसी के इंतज़ार में रहती हूँ कि कब उसे एक नज़र देख सकूँ, पर वो है ना बड़ा शर्मीला है, इसीलिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है उसे। मैंने कहा, पर उधर तो कोई घर नहीं तो है कौन, और क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। उसने कहा, पता नहीं कि वो पसंद करता है या नहीं, पर मुझे पता है सचिन मेरी जान से बढ़कर है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और फिर मैंने उसे ये भी बोला कि ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये सब करने की, और तुम्हें आरती के बारे में पता है ना, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और ये जानते हुए भी तुम। उसने कहा, तो जब इतना पसंद करती थी और प्यार भी करती थी, फिर उसे छोड़कर मुंबई क्यों चली गई, और अब उसका कोई हक नहीं बनता सचिन पर, और आप आरती के बारे में क्यों सोच रही हैं, आपको तो अब मेरी साइड लेनी चाहिए, वो तो गई, अब वापस आने वाली नहीं। आरती कहती है, उसने तो कुछ बातें सही की, पर जब वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो शायद वो भी उसे ज़रूर देखते होंगे। गजल कहती है, मैं नहीं मानती, सचिन ऐसा कर ही नहीं सकता, नए रिश्ते तो अब सिर्फ आरती ही नहीं सचिन के पास भी खुद चल कर आ रहे हैं, पर अब देखते हैं सचिन इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट। आरती रात में सचिन को कॉल लगाती है और अब सुनते हैं दोनों की बातें। सचिन, कैसी हो, घर पर सब ठीक है, कहीं गई थी बाहर घूमने। आरती, ठीक नहीं हूँ मैं, कहीं नहीं गई घूमने और अब जाने वाला भी नहीं, घर में सब कोई ठीक है, आगे बोलिए। सचिन, ये कैसी भाषा है तुम्हारी, तुम पागल हो गई हो, ऐसे कौन बात करता है। आरती, ऐसे मैं बात करती हूँ और मैं तो आपको पागल ही लगूंगी अब। सचिन, तुमको मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी करने या बोलने से पहले एक बार शांत दिमाग से पहले सोच लिया करो, वरना किसी दिन बहुत पछताओगी, और ऐसा मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। आरती, बड़ी चिंता है मेरी आपको, और एक बात कि मैं आपसे शांत तरीके से ही बात कर रही हूँ, समझे आप। सचिन, हाँ वो तो दिख रहा है कि कितनी शांति से बात कर रही हो, अगर कोई और होता तो इतने शांत तरीके से बात करने पर मैं उसे एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। और हाँ, जो भी तरीके से बात कर रही हो, पहले इतना तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। आरती, आपकी गलती ना ना, आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हो, गलती तो मेरी है, मैं आपको छोड़कर यहाँ खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रही हूँ, मुझे तो आपसे दूर होकर कोई गम नहीं है, मैं तो यहाँ आकर अपने ऐशो आराम से मस्त। सचिन, मैंने तुम्हें ये सब कब कहा, और मैं तो खुश हूँ, तुम अपने घर वालों के साथ हो, और प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना और तब खुश रहना नहीं होता, बल्कि बस ये होता है कि हर हाल में प्यार करना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना। हाँ, तकलीफ़ होती है अलग रहकर, पर प्यार किया है
तो इसका भी अपना एक अलग एहसास और परीक्षा तो होती ही है, पर कोई शर्त नहीं होता। आरती, आपकी ये बातें आप अपने पास रखिए और ये बताइए, आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं या नहीं? सचिन, अगर नॉर्मली पूछती तो मैं कुछ और जवाब देता, जो सच में मैं अभी भी देना चाहता हूँ, पर ऐसे कि जैसे कोई गर्दन पर छुरी रखकर पूछ रहा हो, प्यार करते हो कि नहीं? अगर कोई बात है तो बताओ, वरना फ़ोन रख सकती हो। आरती, अच्छा, तो आपको मुझसे प्यार नहीं, और मैं आपसे बस इतना ही पूछ रही हूँ कि आपको मुझसे प्यार है कि नहीं, वो भी नहीं बता रहे हो आप। सचिन, देखो, मैं तो ठहरा एक साधारण सा इंसान, मैं तुम्हें अपना सीना चीर कर तो दिखा नहीं सकता, और बात क्या है वो बताओ। आरती, आप ये बता सकते हैं कि उस कमीनी से आपको प्यार हो गया है? सचिन, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम पूर्णिमा की बात कर रही हो, और रहा सवाल उससे प्यार का, तो मैंने तो कभी उससे बात तक नहीं किया। आरती, कमीनी बोली, आपको बुरा लगा क्या? और मेरे सामने तो उसका नाम लीजिए ही मत। और बात नहीं हुई आपकी उससे, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। एक काम करते हैं, मैं आपकी बात करा दूंगी अगर आप बोलो तो। सचिन, अगर कुछ जानना चाहती हो तो बताता, पर तुम तो खुद से सारी सच्चाई जानती हो, फिर मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं तुम्हें यकीन होगा नहीं, और मुझे हकीकत बतानी आती है पर सफाई देना नहीं। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो अब, और मैं कम से कम इस टॉपिक पर तुमसे बात नहीं कर सकता। आरती, मुझे इस टॉपिक के अलावा कोई बात सूझ ही नहीं रही अभी, जैसे मैं अंदर ही अंदर जल रही हूँ। सचिन, देखो, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम इस बात को लेकर तुम बेकार में अपने को कष्ट मत दो, ऐसी कोई बात नहीं। और एक बात और कहनी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगी। अब तुम सो जाओ और थोड़ा सोचना कि दिन भर जब इंतज़ार करता हूँ कि कब तुम्हारा कॉल आएगा और कब तुमसे ढेर सारी अच्छी बातें करूँगा, पर तुम। आरती, क्यों, मैं भी तो आपसे बात करना चाहती हूँ अच्छे से। सचिन, वो ही तो तुम्हें सोचना कह रहा हूँ कि तुमने जो बातें की वो किस तरीके से कर रही हो। आरती, मैं तो बड़े तहजीब से, जैसे पहले किया करती थी वैसे ही तो बात कर रही हूँ, पता नहीं आपको मेरी बातें इतनी क्यों चुभ रही हैं। सचिन, ये है तुम्हारी तहजीब, पर मुझे तो ये तहजीब कम और अजीब ज़्यादा लग रहा है। सिर्फ आप बोलने के सिवा तुम्हारी हर बात फालतू लग रही है मुझे, सिर्फ बकवास, कोई सच्चाई नहीं, बस मनगढ़ंत बातें बोली जा रही हो। अगर मेरी गलती ना हुई तो। आरती, अब आप मजाक तो मुझसे कीजिए ही नहीं, मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है आज, और मेरी बात आपको बकवास, फालतू, बेकार, पता नहीं और कैसे लग रहे हैं। उससे बात करिएगा, वो आपसे बहुत तहजीब से बात करेगी, और मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही हूँ। मुझे सब पता है आपका क्या चल रहा है, और अगर आप गलत नहीं होते तो आप मेरी इतनी बातें सुनते ही नहीं। सचिन, तुमने जो बोला वही सही है। अब जब तुम्हें सब पता ही है और मेरी बात का तुम्हें कोई भरोसा करना ही नहीं, तो मैं अब और कह ही क्या सकता हूँ। मेरे लिए तो तुमने अब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, और तुम ये भी सही कह रही हो कि मैं क्यों तुम्हारी ये बातें इतनी देर से सुन रहा हूँ। अब पता नहीं कि तुम इनडायरेक्टली मुझे फ़ोन रखने को बोल रही हो या फिर कुछ और, पर अब बस बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी सच्चाई और अपनी घटिया हरकतों को। बाय। चलिए, इन लोगों की बातें आज भी झगड़े की वजह से जल्द ही ख़त्म हो गई, और इनकी बात करने की बेचैनी देखकर मुझे भी इंतज़ार रहता है कि कब इनकी बात होगी, पर पता नहीं क्यों ये दोनों आजकल सिर्फ एक दूसरे से झगड़ा ही कर रहे हैं। आरती एक लड़की है और शायद इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जब रुद्र की बात हुई थी तो सचिन खुद को साइड करके बस उदास रहा करता था, पर वही आरती अलग तरीके से बिहेव कर रही है, और वो काफ़ी इन सिक्योर सा फील कर रही है कि कहीं पूर्णिमा उसके सचिन को उससे छीन ना ले। ऐसे एक ही तरह की बातों को दोनों अलग अलग ढंग से ट्रीट कर रहे हैं, और ये कुछ इनकी अपनी अलग अलग लाइफ जीने की प्रिंसिपल है, और कुछ एक लड़के और लड़की की अपनी समस्याओं का अलग तरह से लेना और उसको हैंडल करने की तरीके। दोनों के झगड़े अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। कुछ दिनों से दोनों की बात
नहीं हो रही थी। आरती ये सोच रही थी कि सचिन से मैं दूर हूँ, इसी वजह से अब वो मुझसे मूव ऑन कर रहा है शायद। और वही सचिन ये सोच रहा था कि आरती मुझे भूल रही है क्योंकि वो वहाँ के रंग ढंग में ढल चुकी है, वरना मेरी और से तो मैंने कोई गलती नहीं की। उधर आरती के पापा और माँ डिनर के वक्त आरती से कहते हैं कि तुम अगर कुछ करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो तो बोलो, हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे भी तुम कब तक ऐसे अकेले घर पर बोर होती रहोगी, और तुम कभी पार्टी या छोटी मोटी गेट टुगेदर में भी हमारे साथ नहीं जाती। ऐसे कैसे लाइफ चलेगी तुम्हारी। आरती कहती है हाँ, मैं कोशिश करूँगी अब। और रहा सवाल कैरियर का, तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो मैं उसी में मुझे इंटरेस्ट है। अगर छोटी मोटी बुटीक खोल दे तो मेरा टाइम पास भी वहाँ हो जाएगा। उसके फादर थोड़ा मुस्कुराते हैं और आरती की माँ से अकेले में खुश होते हुए कहते हैं, मैं इसके लिए इसी फील्ड से रिलेटेड एक कंपनी खोल देता हूँ इसके नाम पर। आरती की माँ कहती है हाँ, यही सही होगा और आरती से ये डिजर्व करती है। इधर सचिन आरती से बात ना होने से परेशान है, पर अपने काम में खुद को व्यस्त करने की कोशिश कर रहा है। पर जब कभी बाहर निकलता उसे पूर्णिमा जरूर नजर आती थी, उसे इशारा करती हुई, पर सचिन इग्नोर करता जाता था। अब सचिन भी लगभग ये मान चुका कि शायद आरती उसे बिना किसी आधार के सिर्फ अपनी गलतफहमी और शक के बिनाह पर उसे इतनी बड़ी सजा दे रही है। समय बीतता है। एक दिन अचानक ऐसी घटना होती है कि सचिन शॉक रह जाता है। सुबह के 3:45 3:45 बज रहे थे। सचिन गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे अपने गेट पर कोई धीरे धीरे से ही पर ठकाने नॉक नॉक की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो उठकर बैठ जाता है और ध्यान से सुनता है, और वो आवाज़ अभी भी आ रही होती है। ये सचिन के लिए थोड़ा awkward सा सिचुएशन होता है क्योंकि वो जगह बिल्कुल वीरान होती है। वहाँ आसपास कोई और घर नहीं होता और पेड़ पौधे तो बाहर इतना कि मानो जंगल हो, और एक तालाब भी थोड़ी दूर पे ही था। इतने डरावनी जगह पे सचिन अकेला रहता था, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इतनी रात ऐसी जगह पे इंसान तो हो ही नहीं सकता। और बाहर तो बाउंड्री के गेट उसने रात में लगाकर सोया था, उसे तो इंसान ही खोलकर यहाँ तक आ सकता है। फिर ऐसे वक्त कौन हो सकता है। वो उठता है और अपने कमरे से निकलकर ऑफिस के उस गेट तक जाता है और गौर से सुनता है तो किसी लड़की की आवाज़ होती है। वो बहुत ही धीरे धीरे से बोल रही थी, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ मैं। सचिन समझता तो नहीं कि ये है कौन, पर वो थोड़ा सहमा हुआ वो दरवाज़ा खोलता है और वो शॉक रह जाता है पूर्णिमा को देखकर। और वो कहता है तुम और यहाँ इस वक्त। वो कहती है पहले दरवाज़ा तो बंद कीजिए, और इतना कहकर खुद ही दरवाज़ा बंद कर देती है और ऑफिस के चेयर को देख कर कहती है, ना बाबा, मैं इस पर तो नहीं बैठ सकती। और अंदर वाले रूम में जहाँ सचिन कुछ देर पहले सो रहा था, वहाँ उस बेड पे जाकर खुद बैठते हुए कहती, अच्छा तो आप यहाँ सोते हैं। सचिन कहता है, देखो तुम प्लीज़ अपने घर चली जाओ, तुम्हें नहीं पता कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसे भी ये ठीक नहीं। पूर्णिमा कहती है, अभी सब सो रहे हैं और मैं आधे घंटे में चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप बैठ जाइए। सचिन उसी बेड पर उससे 2 हाथों की दूरी पर थोड़ा सहमा सा बैठता है और उससे कहता है, तुम क्यों आई हो यहाँ। पूर्णिमा कहती है, मुझे पता है आप भी यही चाहते थे, पर आप इतने भोले हैं कि आपसे कुछ बोला नहीं गया तो मैं खुद ही आ गई। सचिन कहता है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था, और ऐसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पूर्णिमा कहती है, मुझे पता है, पर वो कहाँ आने वाली, और देखिए मैं आपके पास आ गई। और इतना कहते वो अपनी जगह से उठती है और सचिन की गोद में आकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ जोड़कर सचिन से कहती, आई लव यू। सचिन को उसकी ये हरकत पे बहुत आश्चर्य हुआ, और वो जैसे ही बेड पर लेटता है और पूर्णिमा की बाहों में लेने की कोशिश भी करता है, अचानक से उसके सामने आरती का चेहरा आ जाता है और वो अपने को उससे अलग करते हुए ज़मीन पर खड़ा हो जाता है। पूर्णिमा उससे कहती है, क्या हुआ आपको। वो कहता है, इतनी देर से बस मैं इंसानियत के नाते तुमसे बात कर रहा था, पर अब बस मैंने आज तक ऐसे किसी के साथ नहीं की, लेकिन तुमने
मुझे मजबूर कर दिया। तुम अब जा सकती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और फिर कभी यहाँ मत आना वरना तुम बाहर ही रह जाओगी और मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलूँगा। पूर्णिमा कहती है प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे। सचिन कहता है बस करो, तुम्हारी एक भी बात मुझे नहीं सुननी है, तुम अभी के अभी अपने घर जाओ। और ये कहते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर जाने का इशारा करता है। पूर्णिमा का प्यार देखते देखते अब नफरत में बदलती हुई उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और वही सचिन को पहले कभी इतनी तेज और गुस्से से भरी आंखें और आवाज में बोलते कभी नहीं देखा। अब पूर्णिमा जा चुकी थी। सचिन दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर बैठ जाता है और आरती को याद करके अब उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोचता है कि थोड़ी देर के लिए आज मैं आरती को कैसे भूल गया और उसे मैं कभी धोखा नहीं दे सकता, पर उसे अपने आप पर, अपने प्यार पर गर्व भी होता है कि आज उसने साबित कर दिया कि खुद को कि सच में उसका तो आरती के लिए प्यार है, वो कितना मजबूत है। चलिए हम और आप ये समझ सकते हैं कि सच में सचिन ने आज अपने प्यार को साबित कर दिया, क्योंकि एक पतली सी लकीर होती है वफाई में और बेवफाई में उस लकीर को क्रॉस नहीं किया सचिन ने। और वो खुश है क्योंकि वो जानता है कि वो आरती से हमेशा मिलता था और जब वो इतने दिनों से उसके पास नहीं तो फिर वो उसे मिस भी करता होगा। पर उसे मिस करने का मतलब ये नहीं कि उसकी कमी कोई और फील कर सकती है और इसीलिए सचिन ने ऐसा किया जो उसकी प्रवृत्ति ने नहीं था। आज तक जितना उसके कैरेक्टर को जान पाया वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता, पर आज उसे बुरा लगा कि किसी लड़की को वो इस तरह जाने को कहे, पर उसने ऐसा किया। अगले दिन जब रमन से सचिन मिलता है तो सचिन सारी बात बताता है और कहता है कि मैंने सही किया ना भैया। रमन तुमने तो सही किया, पर तुम्हारे इस प्यार को क्या अब आरती समझती है? वो तो तुमसे बात तक नहीं करती और तुम उसके लिए। सचिन मैंने उससे प्यार कोई शर्त पे तो नहीं किया था ना भैया, और उसका मुझसे झगड़ा करना उसकी अपनी समझ के अनुसार ठीक ही है। मैं तो उसी को उसका प्यार समझता हूँ और ऐसे भी मुझे नहीं पता था कि पूर्णिमा इस हद तक जा सकती है, पर वो गई। हो सकता है पूर्णिमा को वो मुझसे ज़्यादा, जो कि लाजमी ही है, समझती थी और इसीलिए इतने टेंशन में थी। उसे लेकर रमन मान गया बॉस तुम्हारे प्यार को और तुम्हें। सचिन वैसे मैं आपको बता दूं कि बॉस मैं नहीं आप हो, और अब जब बात हो ही रही है तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरा तो आरती के बिना यहाँ वैसे भी मन नहीं लगता और हर जगह हर चीज़, बेड चेयर, वो पेड़, हर चीज़ मुझे आरती की याद दिलाती है, जो सहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। वो क्या चाहती है मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे पता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। और अब जब ये पूर्णिमा वाली घटना हुई तो अब मैं श्योर हो गया हूँ कि मुझे अब ये जगह छोड़ देना चाहिए। मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए। मैं बस आप ही जो जिसके लिए मैं अब तक रुका रहा, पर अब आपकी इजाज़त चाहिए और मुझे यहाँ घुटन सी होती है रहने में। अब रमन बोलता है तुम खुद भी रो रहे हो और मुझे भी रुला दिए। अगर मैं स्वार्थी होकर बोलूं तो मैं तो सब तुम्हारे नाम कर दे सकता हूं, पर तुम्हें जाने ना दूं। पर मुझे पता है तुम यहाँ कैसे रह रहे हो और तुम्हारी अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है और तुम बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो अगर तुम चाहो। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम्हें हमेशा याद करूंगा। और मुझे पता है तुम बात करोगे नहीं मुझसे, पर मैं तो ज़रूर तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान करूंगा कॉल करके। इनकी ये दोस्ती कहे या भाईचारा कमाल की थी, ये मानना पड़ेगा, और आगे भी रहेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। पर सच में ये दोनों आज बहुत इमोशनल कर दिया हम सबको। अब सचिन और आरती की बात नहीं हो रही थी। हमेशा आरती ही कॉल किया करती थी, पर वो अब सचिन को कॉल नहीं कर रही और सचिन उसकी कॉल का वेट करता था, पर अब उसे खुद से कॉल कभी नहीं किया। लगभग पूर्णिमा वाली घटना को 1 वीक हो चुके थे। अब सचिन वहाँ से सीधा घर और घर से सीधा दिल्ली जाने वाला था और ये बात रमन से, ऑफिस स्टाफ और फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों के कानों से पूरे गांव में फैल गई थी। और सचिन रमन से मिलकर और रमन के घर वालों से मिलकर वहाँ के कुछ वर्कर्स
के बच्चों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देकर वहाँ से घर निकलता है। और इधर आरती की गजल से बात होती है। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे, आरती और गजल की बातें। आरती बोलती, और बताइए दीदी, वहाँ की बातें, सब तो बड़ी मस्ती में जी रहे होंगे। गजल, इतना घुमा फिरा कर बोल रही हो, सीधा सीधा बोलो ना कि सचिन मस्ती से जी रहा होगा, तुम्हें ऐसा लगता है। आरती, नहीं, मैं उनकी क्यों बात करूंगी, मैं तो कितने दिनों से उनसे बात कर ही नहीं रही हूँ, ये आपको पता ही है। और वैसे भी वो तो अब अलग ज़िंदगी जी रहे होंगे और उस कमीनी के साथ खुश होंगे। गजल, तू ना आरती कभी कभी ऐसे बिहेव करती है कि लगता है मुझे कि कैसे तुम्हारा और सचिन का रिश्ता इतना दिन चला, और कभी तो लगता है कि तू उसके प्यार में कुछ भी कर जाएगी। मैंने तुम्हें कहा था कि सचिन की कोई गलती नहीं है, पर तू कहाँ मानने वाली थी। कर दिया वही जो तू करना चाहती थी। प्यार करना तो तुम सीख गई, पर भरोसा करना नहीं सीख पाई सचिन जैसे लड़के पर। आरती, आप मुझे क्यों सुना रही हैं, किया उसने और आप मुझे सुना रही। गजल बोलती है, आप तो किए से किया पर आ गई। उन्होंने से उन उसने उन्होंने से उसने पे, वाह, बहुत कुछ सीख गई है मुंबई जाकर। बड़े घर में रहती है ना, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है तू। वो तुम्हें नहीं जानता अब कुछ, पर खुद तो सोच लेती एक बार की, जब तुमने सच में ऐसी कुछ मिस्टेक कभी की थी तो वैसे कैसे बिहेव किए थे, याद है। तू उसके इतने करीब रही, पर भरोसा मुझे हुआ, पर तू नहीं कर पाई। बोल रमन, वो उसकी कीमत समझ रहा है आज, और उसे देख कर पता चल रहा है कि उसकी नज़र में सचिन की कीमत क्या थी। पूरे गांव के लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं, पर तू और पूर्णिमा को छोड़कर सारे लोग उसे समझ रहे हैं। आरती, आप बताइए जल्दी क्या हुआ और आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। गजल, इसीलिए कि सचिन अब ये गांव छोड़कर दिल्ली चला गया है, इसीलिए कि पूर्णिमा जब भी मुझे मिलती है सचिन की शिकायत ही करती रहती है, क्योंकि सचिन ने उसकी प्रपोजल को ठुकरा दिया होगा। शायद पता नहीं बात क्या हुई, पर पूर्णिमा हमेशा उसे गालियाँ देती रहती है और भला बुरा बोलती है तुम्हारी तरह। और तुम्हें सोचो कि अगर पूर्णिमा और सचिन के बीच कुछ भी होता तो वो क्यों यहाँ से जाता, और ऐसे भी रमन भी नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए, पर वो तो रमन ही जानता होगा उसकी मजबूरी। आरती, दीदी, मेरे मुंह से जो भी निकला उसके बारे में और उनके बारे में, और मैंने जो भी उनके साथ किया, और बार बार वो मुझे समझाते थे कि भरोसा होना चाहिए प्यार में, वही मैंने नहीं रखा। वो हमेशा कहते थे कि तुम कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोच लो अच्छे से, मैंने वो भी नहीं किया। इन सब बातों के लिए मैं आपसे भी सॉरी बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गजल, मैं कोई नहीं जो इन सब के लिए तुम्हें माफ़ करूँ, जो कहना है सचिन से कहो, और देखो वो कैसा है, कॉल कर उसे, और फिर जो भी हो मुझे बताना। आरती, ठीक है दीदी, मैं उनसे बात करने के बाद आपसे बात करती हूँ। आरती गजल की बातों से समझ पाई कि उसने शक के कारण सचिन के साथ कितना बुरा कर दिया, और बिना सोचे समझे फिर सब गड़बड़ कर दिया। वो सचिन के लिए रोती है और अपने आप को कोसती है। कोसते हुए सचिन को कॉल करती है। सचिन कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो घर पर होता है और उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है। सचिन सोचता है जब वो दिल्ली पहुंचकर वहाँ अच्छे से सेटल हो जाएगा और फिर भी आरती कॉल करेगी, तभी अब वो आरती से बात करेगा। अगर उसे प्यार होगा मुझसे तो मेरी तरह वो भी मेरा वेट करेगी, वरना जैसे जीता आ रहा था वैसे ही जीता रहूँगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आगे अब क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।